एमएसपी है, एमएसपी रहेगी और एमएसपी थी, नहीं समझ रहे। पहले एमएसपी थी भी नहीं, फिर भी मोदी जी कह रहे थे एमएसपी जरूर रहेगी। एमएसपी का मतलब है, हम स्वामीनाथन आयोग की पंजाब में अभी मीटिंग हुई है संयुक्त किसान मोर्चा की। हम फरवरी में दोबारा से ना आंदोलन फिर उसी हिसाब से जैसे पहले शुरू किया था। ठीक है, इन्होंने झूठ बोल दिया, बरगला दिया, लेकिन अब हम फिर फरवरी में शुरू का। हर वक्त थोड़ी मंदिर दे देगा किसान को, तो किसान भी बनना पड़ेगा ना, कि हर वक्त हिंदू रहेगा, बताओ ना। और जिसको जॉब चाहिए वो हिंदू बन के जॉब ले लेगा, या उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको एजुकेशन चाहिए, उसको वो चाहिए, क्या नाम है, कोई मरीज है तो उसको फैसिलिटी चाहिए, उसकी मेडिकल फैसिलिटी। वो कब तक हिंदू बन के रह लेगा, जी लेगा क्या? अगर हॉस्पिटल नहीं गया हिंदू बन के जी लेगा। और देखो कर रहा है मोदी जी का, तो ये ज्यादा दिना की कुआरी ज्यादा फेरे ले गई हमारे यहाँ। जनता तो खुश है मोदी जी जैसे भुखमरी में रहे थे, उस हिसाब से उन्होंने ट्रक पहन के 10-10 सूट पहनते हैं, जहाँ अपना 8,500 करोड़ के 2 विमान ले लिए, सेंट्रल विस्टा बना दिया, नई संसद बना दिया। नमस्कार दोस्तों, सोशल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ धर्मवीर चौधरी किसान के नेता हैं और इनसे बात करें कि 2024 पे क्या किसान का आंदोलन जिस तरह का हुआ, तो क्या लग रहा है कि 2024 में कांग्रेस फिर से आएगी या बीजेपी ही बनी रहेगी? मोदी जी ने देखो हमको एक वो दिया था कि एमएसपी है, एमएसपी रहेगी और एमएसपी थी, नहीं समझ रहे। पहले एमएसपी थी भी नहीं, फिर भी मोदी जी कह रहे थे एमएसपी जरूर रहेगी। एमएसपी का मतलब है, हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है जो, उसके हिसाब से 50% जो वो है हमारा खर्चा हो रहा है, उसके ऊपर 50% बेनिफिट का हमारा वो देके उसको हमारी एमएसपी का एक वो बना दो, कानून का गारंटी बना दो, और जो भी हमारी फसल है उसको एमएसपी पे ही खरीदो। अब हो क्या रहा है भाई, कि इन्होंने बोला और हमको बोल भी दिया कि ये हमसे गलती हुई है, काले कानून तो रद्द कर दिए, लेकिन एमएसपी के लिए बोला था जैसे संसद चलेगी हम आपको दे देंगे। अब इन्होंने वो हमारी एमएसपी का कोई भी कानूनी गारंटी नहीं दी है, और ना है एमएसपी पे जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से जो हमारा फसल का रेट बैठ रहा था, ना उस पर खरीदी हो रही है, ना वो सरकार रेट हमको दे रही है किसी भी उसका, जितनी भी हमारी फसल है। तो हमारा मकसद ये है, देखो हमारी पंजाब में अभी मीटिंग हुई है संयुक्त किसान मोर्चा की। हम फरवरी में दोबारा से ना आंदोलन फिर उसी हिसाब से जैसे पहले शुरू किया था। ठीक है, इन्होंने झूठ बोल दिया, बरगला दिया, लेकिन अब हम फिर फरवरी में शुरू कर रहे हैं। भी तो जनता अभी चुन रही है कि 2024 में मोदी ही लहर फिर से आनी चाहिए। लोकसभा चुनाव से पहले देखो जनता 2 तरह की जनता है, 3 तरह की जनता है। देखो, एक तो जो ऊपर वाले टॉप मोस्ट है ना, 20 करोड़ लोग हैं, जो व्यापारी हैं, जो नौकरशाह हैं, जो 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 रिटायर पर्सन है, या फिर अब उसमें है, मतलब जो सरकार से जुड़े हुए हैं डायरेक्ट इनडायरेक्टली, समझ रहे हैं। उनको तो 20 करोड़ लोग, उनका तो कोई टेंशन है नहीं, उनकी तो मौज आ रही है अच्छी तरह से, जितनी भी आ सकती है उन्हें, जितना भी है जो सारे सिस्टम है ना, सब उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं और वो अपने लिए ही काम कर रहे हैं। अब बचा बीच वाली जनता, जो 120 करोड़ बची। 120 करोड़ में तो 60 करोड़ ऐसी है कि जिस पर साइकिल भी अपने नाम नहीं है, जिन पर कोई चीज़ नहीं है, जैसे आदिवासी हुए, SC ST, इनमें ज़्यादातर वही, और पिछड़े में भी हैं बहुत सारे बिरादरी हैं जो जिन पर कोई भी चीज़ उनका नाम है नहीं, घर भी, इवन घर भी नाम नहीं है। अच्छा, 60 करोड़ वो हैं जो खेती और कृषि और इनसे अपने छोटे मोटे धंधों से, उद्योग धंधे छोटे मोटे लगा के, वेल्डिंग पंचर हवा वाले हैं, वो 60 करोड़ है। अब है क्या कि 120 जो करोड़ लोग हैं, इनमें से जो नीचे वाले 60 करोड़ लोग हैं, उन्होंने सरकार से जो दे करंट में जो दे रही है, उसी के जो मिल रहा है उसी पे वो खुश हो रहा है। फिर भी खुश तो का मतलब आप समझने की कोशिश करो, जो बीच का 60 करोड़ है, मध्यम वर्ग जिसे बोलते हैं, जो बीच वाला है, उसकी खाल उतारी जा रही है। अब वो वोट तो ना भाजपा को वोट कर रहा, ना उसको कोई मतलब है, वो दूसरी पार्टियों को ही वोट कर रहा है, चाहे रीजनल पार्टी को करे, चाहे कांग्रेस को करे, या किसी को भी करे, लेकिन वो भाजपा को वोट 60 करोड़ लोग नहीं कर रहा। ऊपर वाले और नीचे वाले नहीं समझ रहे। नीचे वालों में से आधे किस लालच में, या तो राशन के लालच में, या किसी घर के लालच में, किसी पे भी जो मोदी जी कह रहे हैं, क्योंकि मोदी जी अब प्रेजेंट में PM है, प्रधानमंत्री की बात को कंसीडर किया जाता है। जब तक मोदी जी 2024 तक PM है, तब तक उन्हीं की बात को मानेंगे। वो 2024 में भी आ रहे हैं। अभी राम मंदिर का जिस तरह से सब बोल रहे हैं कि राम मंदिर को पहले हिंदू मुस्लिम होते थे, और राम मंदिर बनने से, अलग अलग करने से अब एक मुद्दा खत्म हुआ जो कांग्रेस के टाइम में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठता था। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, अब 28 पार्टी जुड़ी हैं, समझ रहे हो। 28 पार्टियों में भी दो वो लानी है, समझ रहे हो। 2 MP लाने हैं बस, हर पार्टी को 2 MP बढ़ाने हैं अपने। अब कोशिश करना दिमाग लगाने की, कि जैसे RJD है, RJD पे कितने थे, आज उसकी सरकार है ना वहाँ बिहार में, RJD पे शायद 1 सांसद है, वो RJD को 2 ही सांसद बढ़ाने हैं, समझ रहे हो। JDU है, उसको 2 ही सांसद बढ़ाने हैं।
आरएलडी है उसको 2 ही सांसद बढ़ाने हैं, आरएलडी पे एक भी नहीं है, जैसे 2 बढ़ाने हैं। जम्मू कश्मीर है उसको 2 बढ़ाने हैं, जम्मू कश्मीर वाले फारूक अब्दुल्ला वाली को। एनसीपी है उसको 2 ही बढ़ाने हैं, शरद पवार जी को। उद्धव ठाकरे वाली को 2 ही बढ़ाने हैं। अगर वो 2-2 ही बढ़ा लाई, 28 दूनी 56, 303 माइनस 56 कर दो, मोदी जी अल्पमत में आ जाएंगे। मोदी जी की सवा 200 मोदी जी को जनता चुन रही है, जनता जिस तरह से अभी 3 राज्य में चुनी ना। आप दूसरा फॉर्मूला लो, 3 राज्य में चुन रही है तो 10.5 लाख वोट कांग्रेस की ज्यादा है। और अभी तो केवल कांग्रेस सेपरेट है। जो हमारे गठबंधन के जो और है ना इंडिया के गठबंधन में, जैसे समाजवादी पार्टी लड़ी थी, वो भी लड़ी थी, क्या है अपनी जेडीयू भी लड़ी थी मध्य प्रदेश में, समाजवादी पार्टी अलग लड़ी थी, यहाँ भी अलग लड़े थे, राजस्थान में भी अलग लड़े, आरएलपी अलग लड़ रही थी, और चंद्रशेखर आजाद एएसपी अलग लड़ रही थी, चंद्रशेखर आजाद वाली बीएसपी अलग लड़ रही थी। जब इनको अगर कमांड कर दें तो मोदी जी बहुत नीचे आते हैं, 40 पे आ जाते हैं। अब 41 पूरे देश में 41% भाजपा की वोट आई है, 40% कांग्रेस की है। और जो 12-15% जो अदर्स हैं जो अब इंडिया में घुसेंगे, उन वाली कहाँ जाएंगी? तो भाई अगर उन वालियों को जोड़ लेते हो, सीधा फॉर्मूला देखो, 2-3 तरह से तुम कैसे भी घुमा के देख लो। एक तो नंबर 1 बात यह है कि जैसे जिन स्टेटों में आई है उसमें 10.5 लाख वोट कांग्रेस की फालतू बैठती हैं। नंबर 1 बात। एक सेकंड, कांग्रेस 2014 से पहले थी और जनता जब बीजेपी सरकार बनती है 2014 के बाद, तो जनता बोल रही है कि कांग्रेस के टाइम में काम नहीं हुआ और बीजेपी के टाइम में बहुत ऐसे काम हुए। भाई 1 मिनट तो सुनो ना, पहले देखो जनता को जितना भी हो रहा था काम वो अपने लिमिट में होकर कर रहा था। आप एक बात बताओ, जब देश का 75 साल में 55 लाख करोड़ कर्जा था देश पे, वो इन्होंने 10 साल में ही मोदी जी ने उसको 172 लाख करोड़ पे पहुंचा दिया। अब 172 लाख करोड़ 31 मार्च तो क्लोजिंग है, जब क्लोजिंग वाले दिन 172 लाख करोड़ आ चुका होगा 55 लाख करोड़ का। तो ये बताओ ये पैसा कहाँ अगर लाओगे तो काम। और दूसरी बात रही सड़कों को, अगर तुम विकास समझते हो खाली सड़क तो सड़क है वो एनएचएआई बनाती है। एनएचएआई को 30 लाख करोड़ 10 साल में गया है। 30 लाख करोड़ में से 10 लाख करोड़ की उसने सड़क बनाई है। गडकरी जी से पूछ लो, चाहे आप व्हाट्सएप पे डाल लो, फेसबुक उस पर आप 1 मिनट में बता देगा, सर्च कर लो गूगल पे। उल्टा 20 लाख करोड़ कमाया है। आप खामियां गिना रहे हैं और देश में जो नाम, देश विदेशों में जो नाम इंडिया का हो रहा है। ये व्यापारियों की पार्टी है, ये उसी काम को करती है जिसमें इनको प्रॉफिट होता है। अगर इनको प्रॉफिट नहीं हो रहा तो इन्होंने पीएसयू क्यों बेच दिया, 28 क्यों बेच दिए, इस्पात फैक्ट्री बेच दी तुमने, वो बेच दी, एचएमटी बेच दी तुमने, रेलवे बेच दिया तुमने, वो क्या नाम है एयरपोर्ट बेच दिए तुमने, एयरलाइंस बेच दिया। हमारा भारत पहला ही देश है जिसका एयरलाइंस नहीं है, जबकि नेपाल पे भी अपना है, छोटे से नेपाल पे, पाकिस्तान पे भी अपना है, बांग्लादेश पे भी अपना है। और उनकी करेंसी से नीचे जो उनकी वैल्यू है ना, करेंसी की जो पैसे की जो वैल्यू है ना, हम बांग्लादेश, भूटान, नेपाल से भी नीचे चल रहे हैं इंडिया की जो वैल्यू है। और जबकि देश जब आज़ाद हुआ था तो 10 पैसे वैल्यू थी, मात्र 10 पैसे अमेरिका डॉलर की 10 पैसे वैल्यू थी हमारे 1 रुपये के सामने। अब वो कहाँ है, उसकी 84 रुपये हो रही है। ये कुछ नहीं, गाल बजाने को तो देखो कोई भी गाल बजा दो, इनको कुछ पता नहीं है। सब अपना देखो अर्थ सिद्ध कर रहे हैं, अपने कोई एंटरटेनमेंट कर रहा है। मोदी जी का तो ये ज्यादा दिना की कुआरी ज्यादा फेरे ले गई हमारे यहाँ। जनता तो खुश है मोदी जी जैसे भुखमरी में रहे थे उस हिसाब से उन्होंने ट्रक पहन के 10-10 सूट पहनते हैं, जहाँ अपना 8,500 करोड़ के 2 विमान ले लिए, सेंट्रल विस्टा बना दिया, नई संसद बना दी, अपना घर बन रहा है नया। तो मोदी जी ने तो पूरा एंजॉय कर रहे हैं, वो तो उन्हें जो मिल गया है वो एंटरटेनमेंट करके जाएंगे, चाहे देश कर्जा में दब जाओ, चाहे भुखमरी का वो आ जाओ। अरे यार भुखमरी इंडेक्स में पहुंच गई, 28 पायदान तो नीचे चला गया। भ्रष्टाचार में तुम बताओ 40 अंक थे जब मनमोहन जी गए 2014 में, है ना, नहीं 38 अंक थे। और कितने नंबर पे थी, 42वें नंबर पे थी। और अब 180 देशों में 85वें नंबर पे भ्रष्टाचार में पहुंच गई इंडिया। फिर भी जनता तो खुश है मोदी जी से। अभी जैसे राम मंदिर बन रहा है उस पर क्या 2 चीज मैंने बताई जिन पे कुछ नहीं है, उनको अगर आदमी आज की डेट में मेरे कोई तुम प्रधानमंत्री बनाओ, अगर मैं कुछ बोलूंगा तो मेरी बात पर यकीन करेंगे, अपोजिट वाले की, अपोजिशन वाले की बात पर यकीन नहीं करेंगे। जो नीचे वाले हैं जिन पे कुछ नहीं है, 60 करोड़ हैं, अब आप देखोगे आदिवासी और SC ST जिसके लिए जो रिजर्व सीट है वो भाजपा ज़्यादा जीती है। पहले कांग्रेस ज़्यादा जीतती थी उन सीटों को। अब मध्य प्रदेश देख लो, राजस्थान देख लो, छत्तीसगढ़ देख लो, उसमें 20% सीट भाजपा जीत के ले गई है ज़्यादा। तो कैलकुलेशन जो मेरा आकलन उसी पे है कि जो इन्होंने बोला था 5 साल और यही कोटा है जो राशन का, ये 5 साल और बढ़ा दिया है, इस चक्कर में वो जीत के गए हैं। तो सिलेंडर का भी दाम कम किया? नहीं, गैस सिलेंडर का दाम कम किया, ये तो डीजल का भी बोला है इन्हें कि वो करूंगा। अब क्या आएगा मेरी 2024 के बाद तो बहुत चीज। राजस्थान में हम आएंगे तो डीजल को उसको भी वो करेंगे, उसको भी देखेंगे, डीजल पेट्रोल का भी दाम घटाएंगे। अब देखते हैं कितना घटाते हैं, मेरे हिसाब से तो लगता नहीं है कुछ घटाएंगे, तो बढ़ाने वाले।
राम मंदिर जो बन रहा है योगी जी, जैसे एयरपोर्ट बन रहा, वहीं राम मंदिर भी बन रहा है। हाँ, राम मंदिर तो देखो हमारा आस्था का केंद्र है, कोई बात नहीं, बना रहे हैं। हालांकि वो कोर्ट में केस चल रहा था 30-35 साल से, और 89 से वो चल रहा था, 87 से, और उसके बाद में अब ठीक है, इनके सामने डिसीजन आया आप इनके सामने। लेकिन इन्होंने तो बोला था कि हम मंदिर भी बनवाएंगे और साथ में मस्जिद भी बनवाएंगे, उसके साथ में उसकी भी मंदिर तो जमीन बन गया, जमीन उद्घाटन है अलॉट 22 करी है। तारीख को। हाँ हाँ ठीक है, देखो हर वक्त आदमी, ठीक है आस्था है, हम मानते हैं उसको, हमारे राम जी का वो है, जन्म स्थान है, लेकिन हर वक्त थोड़ी मंदिर दे देगा। किसान को तो किसान भी बनना पड़ेगा ना, कि हर वक्त हिंदू रहेगा, बताओ ना। और जिसको जॉब चाहिए वो हिंदू बन के जॉब ले लेगा, या उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको एजुकेशन चाहिए, उसको वो चाहिए, क्या नाम है, कोई मरीज है तो उसको फैसिलिटी चाहिए, और उसकी मेडिकल फैसिलिटी, वो कब तक हिंदू बन के रह लेगा, जी लेगा क्या? अगर हॉस्पिटल नहीं गया हिंदू बन के जी लेगा। और देखो हर चीज़ एक जैसी हर वक्त नहीं थोपी जाती है। किसान हर वक्त किसान वही नहीं रहेगा हिंदू, उसको किसान भी बनना पड़ेगा। वो किसान जब बनेगा, जब उसे देखेगा ना कि तेरा सब कुछ बिक रहा है, तेरी लागत 3 गुनी हो चुकी है, तेरा उसके रेट, फसल के रेट नहीं है, तो किसान फिर के क्या लिए भी होगा तो बताओ? बहुत ऐसी योजनाएं लाए हैं सरकार 2014 के बाद, जब से सरकार बनी है। अरे कोई योजना थोड़ी होती है, कोई योजना नहीं लाते भाई, तुम्हें नहीं पता है, इनको कुछ नहीं पता। ये कोई योजना ऐसी क्या योजना है, एक उसको बोलते हैं सम्मान निधि योजना। क्या आता है यार, 6,000 रुपये में 17 रुपये रोज आते हैं। 17 रुपये में रोज वो किसान, में तो जाट हूँ भैया, मैं बता दूँ, एक बंडल नहीं आता बीड़ी का, एक बीड़ी का बंडल नहीं, माचिस नहीं आते हैं, वो भी 20 रुपये के आ रहे हैं। तो ये क्या दे रहे हैं उसको, सम्मान निधि हो गई वो उसकी। और दूसरी बात, कोई अगर वो आइटम भी लेगा, कृषि का भी लेगा, उसकी बुग्गी होती है, एक बैलगाड़ी होती है, जो उसका पहिया नहीं आता है यार 6,000 रुपये में। तो क्या सम्मान निधि है? तुम उसके जो फसल के रेट हैं, जो जस्टिफिकेशन निकाल लो, और आज़ादी के बाद में जितने भी और आइटम है उनकी जस्टिफिकेशन देखो। इनकी देखो 6,000 रुपये बैठता है गेहूँ, मक्का 5,500 रुपये बैठती है, सरसों 8,000 रुपये बैठता है। नहीं सब जस्टिफिकेशन के हिसाब से, जैसे वो बढ़े हैं, सोना बढ़ा है, ईंट बढ़ी है, और या कोई आइटम है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के आइटम है, या कोई और भी आइटम है, तो कोई भी चीज़ अगर इसके कंपैरिजन में लोगे ना, 2024 तो में ये कांग्रेस किसान फिर नहीं से पाएगा। आएगी। नहीं देखो, कांग्रेस की जिम्मेवारी में आनी तो चाहिए, नहीं समझ रहे, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि इनको बच्चों को ना दूसरों को मौका नहीं दे रहे, और इन पे कुछ